प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की दया और उसकी करुणा से एक और अवसर मिला उसके वचनों में सीखने के लिए। परमेश्वर चाहता है आज हम उसकी दया, उसकी करुणा, उसको कितना अच्छी तरह हम सीख सकते हैं। आज के वचन से हम सीखते हैं यूहन्ना और उसका 5वां अध्याय और पहली 2 आयतों को मैं पढ़ता हूँ। उसके अंदर क्या लिखा है? इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है। उसके 5 औसारे हैं। आज इन 2 आयतों पे बात करेंगे। प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम को गया और यरूशलेम के अंदर क्या बोला? वहाँ पर एक बेतसदा कुंड है, उसके 5 औसारे हैं, वहाँ पर वो गया। अब यहाँ पर गंभीरता है इस नाम के पीछे, बेतसदा। ये एज इट इज़ इब्रानी भाषा का एक नाम है। इसको ऐसा का ऐसा हिंदी में रख दिया, ऐसा का ऐसा इंग्लिश में रख दिया। कई इब्रानी के भाषा के जो नाम है उनका एकदम एग्जैक्ट अनुवाद नहीं मिला, तो हमने वैसा का वैसा रख दिया। उससे सबसे बड़ा कारण क्या है मालूम है? हम उसको हिंदी अनुवाद में वो डिफाइन नहीं कर सकते, परिभाषित नहीं कर सकते। बेतसदा इसका मतलब होता है हाउस ऑफ मर्सी, हाउस ऑफ ग्रेस, यानी कि ऐसा घर जो दया से भरा हुआ है, ऐसा घर जो अनुग्रह से भरा हुआ है। ये क्यों है? कभी सोचा आपने इसको ऐसा नाम क्यों दिया? मेरे प्रभु की एक दया है, मेरे प्रभु की एक करुणा है। पुराने समय के अंदर प्रभु यीशु मसीह, यानी कि आप बोल लो परमेश्वर, हर एक मनुष्य के अंदर विद्यमान नहीं था। एक पर्टिकुलर जगह हुआ करती थी जहां पर प्रभु था। आज ये नियम बदल गया। आज आपके और मेरे बीच में, आपके और मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह वास करता है। उस समय में पर्टिकुलर एक स्थान हुआ करता था जो पवित्र रखा जाता था, पवित्र था, परमेश्वर की दया थी, इस कारण से वहीं पर परमेश्वर मिलता था। इसलिए परमेश्वर का मंदिर बनाया सुलेमान ने और आग्रह करा परमेश्वर से कि हे प्रभु, विनती करता हूं कि मेरे इस मंदिर में आ जा। और वो आया। और वो मंदिर में जब आया तो वहाँ इस्राएली पूर्ण रूप से समृद्ध हुए, आशीषित हुए, इस्राएल बढ़ने लगा। पर सुलेमान के जाने के बाद 2 भागों में इस्राएल बढ़ गया, इस्राएल नॉर्थ, इस्राएल साउथ। और इस्राएल साउथ के अंदर दाऊद का घराना था, इस्राएल नॉर्थ अलग था। फिर इस्राएल और बढ़ता गया। उसका सबसे बड़ा कारण क्या था मालूम है? उनके मन के अंदर अभिमान, उनके मन के अंदर घमंड, और सब एक दूसरे से अलग रहना चाहते थे। कोई किसी के अधीन रहना नहीं चाहता। आज भी शैतान यही डालता है कलीसियाओं में। आज भी हम एक दूसरे को अपने से ऊपर समझते हैं। आज भी हम सोचते हैं ये ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो हम क्या हैं, हम भी इससे ज़्यादा जानते हैं। ये छोटी छोटी सोच हमें परमेश्वर से बहुत दूर कर देती है, बहुत दूर कर देती है। यह अभिमान है हमारा। हम निंदित महसूस करते हैं यदि हमें करेक्ट किया जाए तो। बहुत गलत सोच है हमारी। अरे परमेश्वर हमें सिखा रहा है, उस चीज को हम परमेश्वर की तरफ से माने और परमेश्वर का धन्यवाद दें, हे प्रभु तूने मुझे सिखाया। पर आज हमें क्या हो चुका है मालूम है? इसने मुझे कैसे सुधारा, इससे ज्यादा तो मैं जानता हूं, इससे ज़्यादा धर्मी में हूँ, प्रभु की कृपा मुझ पर है, इससे ज़्यादा प्रार्थना करता हूँ। हम ऐसे ईगो में मरते जा रहे हैं और प्रभु से दूर हैं। प्रभु नहीं चाहता ऐसे विश्वासी उसके भवन में आकर आराधना स्तुति करें। वेस्ट है आपकी आराधना स्तुति, ग्रहण ही नहीं करेगा वो। उसका वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। उसका वचन के अंदर साफ लिखा हुआ है, यदि तेरे दिल में तेरे भाई के प्रति कुछ भी है तो सबसे पहले वेदी पे अपने बलिदान को छोड़ और अपने भाई से मेल कर।
पर आज भाई से मेल नहीं करना। आज हमें वेदी पे बलिदान चढ़ाने हैं, दिखाना है धार्मिकता के काम और बताना है हम ज़्यादा धर्मी हैं मेरे भाई से, मुझे ज़रूरत नहीं उससे मेल करने की, वो आएगा मेरे पास। क्या एटीट्यूड है, किस भ्रम में जी रहे हैं हम, कितनी गंदी सोच है हमारी कि हम दूसरे को झुकाना चाह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह खुद झुका था। प्रभु यीशु मसीह कहता ना 12 चेलों से कि मेरे पैर धो, 12 के 12 पैर धोते और वाजिब भी था, वो गुरु है, धुलवा सकता था, पर उसने सबके पैर धोए। क्यों धोए? क्योंकि वो बताना चाहता है नम्रता में और हम्बलनेस के अंदर आपकी आशीष छिपी है। हम नम्र नहीं हो रहे आज, पता नहीं किस अहम में जी रहे हैं। मैं मेरे जीवन से सिखाता हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। जब मैं कुछ भी नहीं था ना, कुछ भी नहीं था, मतलब मेरे जीवन के अंदर एक चीज़ भी मैंने अर्जित नहीं करी थी, कमाया नहीं था, तब मेरे अंदर बहुत घमंड था, बहुत घमंड था। अपने आप को किसी से कम नहीं समझता था। आज प्रभु की दया से सब कुछ दिया है प्रभु ने। आज मैं ये समझता हूँ कि मुझ जैसा गरीब कोई नहीं है। मैं सबसे छोटा मानता हूँ अपने आप को। कारण क्या है मालूम है? आज आंखें खोली है प्रभु ने। हम किसी से ऊपर होने के लिए नहीं कमा रहे, हम किसी को नीचा दिखाने के लिए ऊपर नहीं आना है। हमारा उद्देश्य यह है कि प्रभु की महिमा हमारे जीवन से कैसी हो। यह है सच्चाई। आपका उद्देश्य से भटका देता है शैतान, इसमें हमारी गलती नहीं है। ये हमको उद्देश्य से भटकाता है, हर एक के दिल में ईगो डालता है, हर एक के अलग अलग कर देना चाहता है। ये शैतान की एक बहुत बड़ी चाल है, क्योंकि वो जानता है एक मन से की गई प्रार्थना प्रभु जरूर सुनता है। आपका मन ही एक नहीं करने देगा, कैसे होगा? एक उदाहरण से समझाता हूँ मैं। मान लीजिए इस चर्च के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्टर लेके आना है, ठीक है, ठीक है, और वो प्रोजेक्टर आएगा 50,000 का। मैं बोलता हूँ साहब 50,000 का प्रोजेक्टर लेके आएंगे, यहाँ पर अपना स्क्रीन चलेगी, जो गाना आएगा वो गाना यहाँ पर दिखेगा। मेरी इच्छा है आप सबके मन में अलग अलग डाल देगा। 50,000 का बहुत महंगा है, कौन लेगा? आप प्रार्थना ही नहीं करोगे। एक बोलेगा हाँ ठीक है, अच्छा है, 50 का क्यों, 60 का लो। एक ऐसा भी होगा। और एक बोलेगा नहीं, ज़रूरत ही नहीं है, हमको आते हैं गाने। सबके मन अलग अलग कर देगा। क्या वो काम हो पाएगा? नहीं हो सकता। आज शैतान यही कर रहा है, एक मत एक मन नहीं होने दे रहा। उस समय भी नहीं होने देता था, आज भी नहीं होने दे रहा। इस्राएल का विभाजन ऐसे ही नहीं हुआ। 12 भाई थे ये, और उन भाइयों से 12 गोत्र बने। क्या अलग थे क्या ये लोग? एक ही खून, एक ही नहीं, पिता के संतान है ये, उनसे ही बनते गए ये आगे। और वो सारे के सारे एक दूसरे के विरोधी हो गए, सारे के सारे एक दूसरे से अलग हो गए, और पूरा इस्राएल का जन टूटता गया, टूटता गया। और प्रभु यीशु मसीह के समय सिर्फ 1/4 राज्य रह गया था हेरोदेस के पास। 1/4, 1/4, एक रोटी में से 1/4 हिस्सा, बाकी सारा इस्राएल चला गया गुलामी में। ये होता है बंटवारा, ये होता है विभाजन, ये होता है जब दिल नहीं मिलते, ये होता है जब हम हमारे ईगो के अंदर अपने जीवन को जीते रहते हैं, जब हम किसी के सामने झुकना नहीं चाहते, हम अपने आप को ही सब कुछ समझते हैं कि हमसे बड़ा धर्मी कोई नहीं। आप जान लीजिए आप अकेले खड़े हो जाएंगे, आपका साथ देने वाला कोई नहीं होगा। और जब आप अकेले हो जाओगे, शैतान को बहुत आसान है आपको गिरा देना, आपको ख़त्म कर देना, आपको निराश कर देना, बहुत आसान है। संगति के अंदर एक शक्ति है, इसीलिए प्रभु बोलता है कलीसिया आया करो। क्या घर में प्रार्थना करते हैं तो नहीं सुनता क्या प्रभु? सुनता है। कलीसिया में क्यों बुलाया? कलीसिया का कारण ही यही है कि हम कलीसिया में आकर एक मन होकर प्रार्थना करें और अपनी आत्मिक उन्नति करें। जब हमारी आत्मिक उन्नति होगी ना, तो हम कौन बन जाएंगे? बैतसैदा बन जाएंगे। क्यों बोला इसको? परमेश्वर की प्रेजेंस वहां थी, परमेश्वर की उपस्थिति वहां थी। इस कारण से हाउस ऑफ ग्रेस, हाउस ऑफ मर्सी बोला गया है। दया का घर, अनुग्रह का घर कब बोला गया? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति उस स्थान में थी। आज प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति आपके अंदर होनी चाहिए। आप घर हैं प्रभु यीशु मसीह का,
और प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति यदि आपके अंदर है, आप जान लीजिए आपको भी आज परमेश्वर बैतसैदा कह सकता है। बैतसैदा क्या करता था? रोगियों को चंगा करता था। प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद, स्वर्गारोहण के बाद, क्या लोग बैतसैदा के अंदर जाया करते थे क्या? बहुत कम हो गए होंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के चेले जहाँ मिला रोगी हाथ रखते थे वहीं चंगा हो जाता था। कौन बन गया आप बैतसैदा? वो प्रभु यीशु मसीह का चेला। आज वही प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है? हमारे अंदर वो वास करता है और बोलता है तुम भी चेले बनाते जाओ। चेले बोला है, गुरु नहीं बोला है। आज सब गुरु बनना चाह रहे हैं, चेला कोई नहीं बनना चाहता। सच्चाई है, सब गुरु बनना चाहते हैं, सब 5 को अधीन रखना चाहते हैं, सब अपना हुक्म चलाना चाहते हैं। प्रभु क्या बोलता है? चेले बनो, दास बनो, तब तुम्हारे बीच में होकर कार्य करूंगा मैं। हमारे अहम, हमारे गुस्से को, हमारे जो मन का मोटापन है उसको खत्म कर दें अगर मसीह में बढ़ना है तो। और यदि सिर्फ औपचारिकता चल रही है, सिर्फ दिखावा है, जीते रहें जैसे जी रहे हैं। न्यायी प्रभु है, मैं नहीं हूं। वो न्याय करता है, आज तक करता आया है, आगे भी करेगा। उसके सामने कुछ नहीं छुपा, उसके सामने सबके दिल ओपन है। उसके दिल, वो मनों को जांचता है, वो आपके रूपरेखा को देखता ही नहीं है। आपकी आवाज़ अच्छी है, आपकी आवाज़ बुरी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। मन से गा रहे हो नहीं गा रहे, उससे फर्क पड़ता है। कई मैंने प्रभु के दास देखे, कई मैंने प्रभु के दास जिनकी आवाज़ सुर में नहीं है, पर उनकी आराधना के अंदर आपको जोश आ जाएगा। दिल से गाते हैं, जैसी आवाज़ दी प्रभु उसी आवाज़ में तेरी आराधना करूँगा। यह है आराधना। यहां पर हम देखें तीसरी आयत के अंदर, उसके अंदर क्या लिखा है? इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और भूख सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे, और पानी हिलते ही जो पहले उतरता था वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। क्या एक आशीष है ये! कितनी बड़ी आशीष है ये! उस कुंड के अंदर वो आशीष थी। वो स्वर्गदूत आकर उस पानी को हिलाया करता था। बस उस स्वर्गदूत का आ जाना और उस पानी को हिला देना, ये एहसास था कि स्वर्गदूत की उपस्थिति उस पानी के अंदर है, और जो पहले उतरता था वो चंगा हो जाता था। क्या उस पानी में चमत्कार था? नहीं, उस स्वर्गदूत की शक्ति से वो ठीक हो रहा था। परमेश्वर ने उस स्वर्गदूत को आशीष दी थी, वो बोला जा उसको ठीक कर गया, और वो ठीक होकर आता था। आज स्वर्गदूत से कहीं अधिक शक्तिशाली प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर है, कहीं अधिक। स्वर्गदूत तो सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा आज हमारे अंदर है। सोचिए आज हम इस कुंड से कितने अधिक उत्तम है, कितने अधिक उत्तम है। आज हमारे अंदर है वो। आज हमें करना क्या है? विश्वास से प्रार्थना करनी है, और जिसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करोगे 100% जान लीजिए वो चंगा होगा। यूहन्ना कहता है साफ साफ, यदि तुमने मन से विश्वास करके प्रार्थना करी है तो जान लो वो पूरी हो गई। वो विश्वास आज हमें चाहिए। और विश्वास कब आएगा मालूम है? जब हम आपसी मतभेदों से बाहर होंगे, जब हमारे आपसी मतभेद खत्म हो जाएंगे, जब हमारा पूर्ण ध्यान प्रभु की ओर होगा, हम मनुष्यों के ऊपर ध्यान देना छोड़ देंगे। यह है सच्चाई। हम मनुष्य को नीचा ना दिखाएं, हम परमेश्वर के नजदीकी में बढ़ते जाएं और खुद शून्य हो जाएं। जब ऐसा होगा आप जान लीजिए आपके जीवन से प्रभु बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करेगा, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म। परमेश्वर के चुने हुए चेलों को आप देख लो, इतने बड़े बड़े काम करे उन चेलों ने। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद भी परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने कई चेलों को बनाता गया उसकी आत्मा के द्वारा। और उन लोगों ने भी मुर्दों को जिला दिया। इस कुंड में ये शक्ति नहीं थी कि मुर्दों को जिला दे, ये कुंड में चंगाई देने की शक्ति थी, मुर्दा जिलाने की शक्ति नहीं थी। पर मनुष्य के अंदर जो परमेश्वर का आत्मा था
उसके द्वारा मनुष्य मुर्दे भी जिला रहा था। कौन बड़ा हुआ, वो कुंड या प्रभु यीशु मसीह का वो सेवक? प्रभु यीशु मसीह का सेवक, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा लेकर चल रहा है। आत्मा बड़ी है, उस मनुष्य को घमंड करने की कहीं से कहीं तक जरूरत नहीं है। पतरस और उसको जब पकड़ा था सुंदर फाटक के ऊपर, जब उसने जन्म के लंगड़े को चंगा कर दिया, कोर्ट के अंदर बुलाया गया उसको और बोला तूने क्या करा? बोला साहब ये तो जन्म का लंगड़ा था, मैंने थोड़ी करा, परमेश्वर ने मेरे द्वारा किया। ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। मैं कुछ नहीं हूँ प्रभु, तेरी आत्मा मुझ में होकर कहे, तेरी आत्मा मुझ में होकर बात करे, तेरी आत्मा मुझ में होकर कार्य करे। ये प्रार्थना होनी चाहिए। और ये कब होगी? जब आप पूर्ण रूप से परमेश्वर के पीछे चलने की प्रयास करोगे, उसको प्रसन्न करने का आपके अंदर मन होगा। आज हम किसको प्रसन्न कर रहे हैं? क्या खुद को प्रसन्न करने के लिए जीवन जी रहे हैं? तो आपका जीवन व्यर्थ है। लिखा है जितने भी परमेश्वर की आज्ञा को छोड़कर खुद की अभिलाषाओं को पूरा कर रहे थे, उनका जीवन नाश हो गया। प्रभु प्रसन्न ही जब होता है जब उसकी आज्ञा का हम पालन करते हैं। अब हम कई बार सोचते हैं हम आज्ञा का पालन करते हैं। साहब सबसे बड़ी आज्ञा का पालन क्या है मालूम है? तू अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रख। कौन कौन है जिसका पड़ोसी बैरी है? एक ना एक तो है। प्यार नहीं कर पा रहे हम उससे। प्रभु ने क्या बोला? अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रख। प्रभु तुम्हारे समय में पड़ोसी अच्छे हुआ करते थे, आज तो बेकार है ना? यही बोलेंगे हम। प्रभु बोलता है कर, सह, उसकी अत्याचारों को सह, क्योंकि जो अत्याचारों को सहता है वो प्रकट करता है कि उसके अंदर परमेश्वर के पुत्र के ऊपर विश्वास और धीरज है। उसके अंदर पूर्ण विश्वास है उसको कि कब तक करेगा? मेरा प्रभु न्यायी है, न्याय करेगा। इसलिए प्रभु बोलता है प्रेम कर। उससे भी बड़ी आज्ञा क्या है? अपने प्राण, अपनी पूरी शक्ति, अपने पूरे धन, सबसे ज़्यादा अपने पिता परमेश्वर से प्रेम रख। अगर हम ऐसा प्रेम रखते हैं तो हम ईर्ष्या कर सकते हैं क्या? नहीं कर पाएंगे। हम दूसरों के साथ मन के अंदर मनमुटाव रख पाएंगे क्या? नहीं रख पाएंगे। फिर हम क्यों आज ऐसे ही जी रहे हैं? कभी विचारा अपने जीवन के अंदर हमने? प्रभु चाहता है आज के वचनों के द्वारा हम सबको बैतसैदा बनाना। वो एक कुंड था, आप जीते ज़्यादा बैतसैदा हो। आपके अंदर प्रभु का वो आत्मा है, आप जिस पे हाथ रख के प्रार्थना करोगे 100% वो चंगा होगा, क्योंकि आप नहीं, वो आत्मा उसके अंदर कार्य करेगा। आज जीते ज़्यादा बैतसैदा बन जाओ। आज का वचन यही है। अगर बन गए तो वो कार्य करोगे जो अनहोना है, जो असंभव है, असंभव को संभव कर दोगे। लिखा है यहाँ पर आगे जब हम पढ़ते हैं 38 साल का रोगी है। 38 साल, 38 साल के अंदर कितने दिन होंगे? कैलकुलेशन करें तो हम करीबन 3 दिन हो गए। इतने दिन में अब उसको घंटों से अगर लगाओ तो ठीक, कम ज़्यादा हो सकते हैं। एक अवसर नहीं मिला उसको उस पानी में उतरने का, एक अवसर नहीं मिला। इतने घंटे बीत गए उसके जीवन के। कितने एक आश्चर्य की बात है, सोचिए आप। हम सिर्फ देखते हैं 38 साल, अरे कितने दिन हैं वो देखें, कितने घंटे वो वहां पड़ा रहा, और हर एक पल उसकी यही इच्छा थी कि पानी हिले और मैं उतरूं। पर सालों से उसको एक अवसर नहीं मिला। क्या कारण था मालूम है? क्योंकि वो उस कुंड के ऊपर विश्वास कर रहा था। यरूशलेम में ही है, यरूशलेम में ही मंदिर है, उस मंदिर में जाकर परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करिए। हम उस कुंड पे विश्वास कर रहे हैं, आज भी आश्चर्य कर्मों पे विश्वास करना चाह रहे हैं, किसी के चिन्हों को देखकर वहां पर निगाह, उस जीवते प्रभु यीशु मसीह के ऊपर निगाह नहीं है हमारी। इसलिए हमारे जीवन के अंदर हम इधर उधर जब निगाह करते हैं, हमारे जीवन के अंदर हम उद्धार नहीं पा रहे।
नहीं पा रहे हम उद्धार। मेरा प्रभु उदार है, उद्धार देता है, ये मेरा प्रभु की दया है। वो बहुत बड़ा दिल है उसका, बहुत बड़ा दिल है, इसलिए हम सबको वो स्वीकार करता है, हम सबको चुनता है वो, ये उसका दिल है ये। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको छोड़कर सब जगह निगाह करें। प्रभु चाहता है हम उसी की ओर निगाह करके अपने जीवन को चलाएं। यहां पर दिखता है साफ साफ, यदि मैं आगे पढ़ूं 5वीं आयत में, वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या बात पूछी? आप भूखे हो 40 दिन से और मैं आके पूछूं कि रोटी खाएगा भैया? ऑब्वियस बात है ना, है? अरे सच्चाई है, भूखा है 40 दिन से, 40 दिन का उपवास रखा, इसको भूख लग रही होगी। फिर प्रभु क्यों ऐसा पूछता था? कभी सोचा आपने? क्या तू चंगा होना चाहता है? अरे चंगा नहीं होना चाहता तो 38 साल से वहां पड़ा हुआ था क्या? क्यों लेटा हुआ है वहां? कभी सोचा आपने? ऐसे नहीं सोचते आप लोग, आप अच्छे लोग हैं, मैं तो ऐसे सोचता हूं। कारण क्या है उसके पूछने का? कभी सोचा आपने? हमारा मुंह का अंगीकार करना बहुत जरूरी है हमारी परिस्थिति को बदलने के लिए, बहुत जरूरी है। यदि हम मुंह से अंगीकार नहीं कर रहे, सिर्फ ये सोचते हैं कि प्रभु जानता है, प्रभु जानता है, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं, आप जान लीजिए उस परिस्थिति में मर जाओगे, आप बदलोगे नहीं। आपको मुंह दिया है, शब्द दिए बोलने के, आप उससे मांगे, बोले उससे, हां प्रभु मैं चाहता हूं चंगा होना, तू मुझे चंगा कर। उसी घड़ी चंगा हो गया। अगर वो बोल देता तो, अरे तू जाया, तुझे नहीं मालूम मैं 38 साल से क्यों पड़ा हुआ हूं, अगर तर्क कर देता तो क्या उसको उद्धार मिलता? क्या उसको आशीष मिलती? क्या वो बीमारी से चंगा होता? नहीं होता। आज हम कई बार प्रभु से तर्क करते हैं बिना डरे, कई बार प्रभु से कहते हैं करेगा तो ठीक है, तू मेरा खुदा, नहीं तो मैं वापस पुराने जीवन में जा रहा हूं। धमकी देते हैं प्रभु को। प्रभु की दया है कि वो सुन लेता है। क्यों सुन लेता है? क्योंकि वो जानता है आप अज्ञान हो, इसीलिए सुन लेता है वो। प्रभु यीशु मसीह को जब सलीब पे चढ़ाया गया, लोगों ने उसका अनादर किया, थप्पड़ मारे, उसके मुंह पे थूका। प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है? प्रभु इनको क्षमा कर, क्योंकि अज्ञानी है ये जानते नहीं है क्या कर रहे हैं। अगर जानते तो ना करते। हम अज्ञानता में आज भी बहुत सी चीज कर रहे हैं, लगता तो है हम मसीह हैं, पर मसीहत को सही तरीके से पहचाना नहीं। यह है सच्चाई। मैं मेरे जीवन से बता रहा हूं आपको। 15 साल पूरे बीत गए मेरे जीवन के अंदर, बचपन से लेकर 15 साल 16 साल मुझे मालूम ही नहीं था मसीहत होती क्या है। ईसाई धर्म में हूं, रोज हर सप्ताह चर्च जाना, आराधना का गीत गाना, बाइबल पढ़ना, ये चीज मसीहत नहीं है। ये हमारे दिमाग का फितूर है कि हम मसीह साहब चर्च जाते हैं तो मसीह होते हैं। मसीहत मतलब अपने जीवन की अभिलाषाओं को त्यागना। मसीहत मतलब पूर्ण रूप से प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानना। मसीहत मतलब आपके पूर्ण रूप से अपने जीवन की हर एक अभिलाषा को क्रूस पे टांग दें। प्रतिदिन मरें, प्रतिदिन अपने जीवन की हर एक अभिलाषा को खत्म करें। अपने जीवन को अपने लिए ना जिए, प्रभु की महिमा के लिए अपने जीवन को यदि आप जीते हैं तो आप मसीह हैं। प्रभु की महिमा आपके चाल चलन से होती है, प्रभु की महिमा आपके बोलने से होती है, प्रभु की महिमा आपके कामों से होती है। हर एक चीज में प्रभु की महिमा होनी चाहिए। अगर ऐसा जीवन जी रहे हैं और उसके बाद स्वार्थ नहीं है, उसके बाद अभिमान नहीं है, उसके बाद ईर्ष्या नहीं है, उसके बाद क्रोध नहीं है, उसके बाद अगर अनुशासन है, उसके बाद यदि पूर्ण रूप से अधीनता है, सहनशीलता है, तो अपने आप को मसीह कहना बहुत कठिन है। ये हम मसीह कहते हैं पर हम मसीह नहीं, हम ईसाई हैं। मसीह बनना बाकी है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन से सीखें हम क्या है मसीहत। सब कुछ होने के बावजूद भी, सारी शक्ति होने के बावजूद भी
वो सहता गया, वो झेलता गया, उन लोगों का अनादर चुपचाप सहता गया। हम नहीं सह सकते आज। कोई एक थप्पड़ मारे तुरंत दूसरा दे लेंगे। कहां गई मसीहत? कोई एक गाली दे तुरंत चार जाएगी। फिर हमारे जीवन में कहां है उसका अंश? कहां है प्रभु यीशु मसीह का आत्मा? कहां है? सैम सर हमेशा बोलते थे, मालूम है आजकल का मसीह कैसा मालूम है? लड़ाई होती है, बाइबल साइड में रख के बोलते हैं, प्रभु 2 मिनट रुक, मैं अभी आता हूं। यह है मसीह, और ये सच्चाई है। मैं भी ऐसे ही था एक समय पे। गुस्सा आने पर मसीहत चली जाती थी, पर वो मसीहत नहीं थी, वो औपचारिकता थी। उस औपचारिकता से बाहर निकले। आपके जीवन के वो 38 साल जो आपने बिता दिए हैं उस बिस्तर पे औपचारिकता में, प्रभु नहीं चाहता कि आपके मरने तक आप औपचारिक रहो। प्रभु चाहता है जी उठो उसकी आत्मा में, और नया जीवन उसके चेले बन के जिए। तब है सच्चाई कि हाँ प्रभु को हमने स्वीकारा। तब है, तब कह सकते हैं हम कि मसीह हैं। 38 साल से रोगी था। प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? लिखा है 6वीं आयत में, यीशु ने उसे पढ़ा देखकर उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मैं मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। आमीन। आपकी इच्छा जाहिर होनी चाहिए स्पष्ट रूप से। क्या आप चाहते हैं? प्रभु से ना छुपाएं। जो चाहिए, जैसा चाहिए, प्रभु की महिमा के लिए अगर है, मांग लो। पर यदि आपकी इच्छा पूरी हो रही है उसके अंदर, आप जान लेना आपके जीवन में वो प्रार्थना पूरी नहीं होगी। प्रभु की महिमा होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। आपके जीवन में जब तक प्रभु की महिमा नहीं है, आपकी प्रार्थनाओं के अंदर जब तक प्रभु की महिमा नहीं है, आप जान लीजिए प्रभु आपको सिखाएगा सच्ची मसीहत क्या होती है। वो सिखाएगा आपको। वो बहुत दयालु है, बहुत दयालु। एक उदाहरण से बताता हूँ मैं। निनवे का आपने सबने नाम सुना है। योना को भेजा था, बोला जा निनवे, और जाके वहाँ के लोगों को सुसमाचार सुना कि 40 दिन में निनवे ख़त्म होने वाला है। उस निनवे का इतिहास बताऊं मैं आपको। वहाँ के लोग इतने क्रूर, इतने अशुद्ध, इतने पापी थे, उनके ऊपर दया मेरे प्रभु ने कैसे करी, मुझे भी आश्चर्य होता है। पर वो दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाले, लिखा है वचन के अंदर। बहुत बड़ा दयालु है वो, अनुग्रहकारी है वो। अश्शूर के लोग थे वो। अश्शूर की राजधानी थी निनवे। इस्राएली नहीं थे, गैर यहूदी थे, अन्य जाति थे। उन अन्य जातियों के ऊपर परमेश्वर ने दया करी। और उनका इतिहास यदि हम देखें तो 340 साल तक दुनिया के ऊपर उन्होंने राज करा। और सबसे कठोर, सबसे क्रूर वो अश्शूर के लोग थे। उंगलियां काट लेना, नाक काट लेना शत्रुओं के, कान काट लेना, छोटे बच्चों को मार डालना, दबा देना, आम बात थी उन लोगों के लिए। मनुष्य की चमड़ी उतार कर दीवार पर लटका देना, कितनी क्रूरता है। इतना खौफनाक व्यक्ति, इसके बीच में परमेश्वर ने अपने दास को भेजा, बोला जा और उनको सुधार। तो प्रभु सबको सुधारना चाहता है। प्रभु की दया सब पर होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपनी प्रजा पर ही है, सब पर उसकी दया है। आज प्रभु यीशु मसीह ने पूरी दुनिया के लिए जान दी है, पर छुड़ाएगा अपने लोगों को, उसके अपने लोगों में जुड़ जाए। पर उपाय पूरी दुनिया के लिए है। आपकी सोच से भी ज़्यादा दरिंदे थे वो। उन दरिंदों के ऊपर, उन खौफनाक लोगों के ऊपर परमेश्वर की दया हुई। और जाके क्या बोला योना से, बोला जा और उनके लिए सुसमाचार सुना। पूरे दिन सुसमाचार सुनाया उसने। बोला मन फिरा लो। वहाँ के लोगों ने परमेश्वर के इस बात को माना और मन फिराया, और पूरे लोगों को परमेश्वर ने बचा लिया। 1,20,000 लोग थे, मारा नहीं उनको। और पशु अलग थे,
सबको छोड़ा लिया। कारण क्या था? परमेश्वर ने अपनी दया उनके ऊपर दिखाई। पर यही अश्शूर के लोग 100 साल बाद पूर्ण रूप से दुनिया से खत्म हो गए। बेबीलोन के राज्य ने इनका खत्म करा। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लगभग 600 साल पहले अश्शूर का नामो निशान मिट गया। कारण क्या था? वापस उसी गुनाह, वापस उसी बंधुआई के अंदर आ गए, वापस उसी पाप में आ गए। हम कई बार सुधर जाते हैं, कई बार प्रभु के अंदर आने के बाद हम सोचते हैं अब तो उद्धार मिल गया, अब जो चाहे वो कर लो। गलतफहमी है। उद्धार ऐसी चीज नहीं है कि आपने लिया और जेब में रखा। उद्धार पाने के लिए निरंतर मेहनत करनी पड़ती है। पौलुस बोलता है अपने वचन के अंदर, मैंने अपनी दौड़ पूरी करी। पूरे जीवन भर दौड़ता रहा वो, जीवन भर प्रतिदिन अपने जीवन को पूर्ण रूप से प्रभु को भाने वाला बनकर अपने जीवन को जिया है उसने, कि उसके जीवन से कहीं पाप ना हो जाए, उसके जीवन से कहीं गलती ना हो जाए, उसके जीवन में व्यभिचार ना आ जाए, उसके जीवन में चोरी ना आ जाए, उसके जीवन में पाप ना आ जाए। इस तरह से अपने जीवन को जीता रहा, यहाँ तक कि जिस कलीसियाओं को उसने स्थापित किया था उन कलीसियाओं से भी आर्थिक मदद नहीं लेता था। कितना अच्छा मन का एक व्यक्ति था वो व्यक्ति। बोलता है मुझ में अगर अपनी दृष्टि में देखूं तो कोई दोष नहीं, पर प्रभु यीशु मसीह के सामने आऊं तो मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं। वो व्यक्ति भी कहता है। और हम अपने आप को पापी नहीं मानते, हम हमारे अंदर गलती नहीं ढूंढ रहे। कैसा जीवन जी रहे हैं हम? प्रभु आज फिर हमारी आंखें खोलना चाहता है। 38 साल के रोगी को चंगा किया है उसने। हमारा जीवन हो सकता है मसीह को स्वीकार करे हुए हमारे जीवन के अंदर भी 38 साल हो चुके हों। हो सकता है हमारे जीवन में 15 साल पहले हमने मसीह को स्वीकारा हो। क्या आज भी हम उसी उत्साह के साथ मसीह में हैं जो हम 15 साल पहले थे? क्या आज हमारा विश्वास वही है जो 15 साल पहले था? क्या आज हम वही अपने जीवन को उतने ही पवित्रता से जी रहे हैं जो 15 साल पहले जी रहे थे? आज एक प्रश्न है प्रभु की तरफ से। या आज हम कॉमन हो चुके हैं, आज हम पूर्ण रूप से यूज्ड टू हो चुके हैं उन पापों के अंदर, अपने जीवन को जीते जीते अभ्यस्त हो चुके हैं कि चलेगा ये तो। अगर आज जीवन के अंदर चलेगा ये तो वाली बात है तो मेरा प्रभु चाहता है आप अपने जीवन को सुधारें। मेरे प्रभु की डेफिनेशन के अंदर चलेगा नहीं है, मेरे प्रभु की डेफिनेशन के अंदर पवित्रता है। इस तन को भी पवित्र रखना है, उस आत्मा को भी पवित्र रखना है, तब जाके हम स्वर्ग राज्य जा सकते हैं। शैतान सबसे पहले हमारे मनों के अंदर कार्य करके हमें अलग अलग करता है। ये शैतान का काम है, ताकि हमारी प्रार्थनाएं ना सुनी जाए, क्योंकि एक मन की नहीं है। उसके बाद हमारे इस तन को अपवित्र करता है। जब हम अकेले हो जाते हैं हम व्यभिचार करते हैं, हम चोरी करते हैं, हम गलत गलत काम करते हैं। हमारे इस तन को अपवित्र करता है। जब हमारा तन अपवित्र हो जाता है, हमारे को जो पवित्र आत्मा दी गई थी वो पवित्र आत्मा को हम बुझा देते हैं। फिर हम सांसारिक हो जाते हैं, सांसारिक अभिलाषाओं के पीछे भागते हैं। हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हर एक वो कार्य करते हैं जो प्रभु की आज्ञा के विरुद्ध है, और हमें लगता है कि हम प्रभु की आज्ञा में चल रहे हैं। हम ध्यान ही नहीं दे पाते उधर, और जब बहुत दूर निकल जाते हैं तब समझ में आता है प्रभु को हम छोड़ चुके हैं, और कर्जे में फंस जाते हैं, नशे में फंस जाते हैं, व्यभिचार में फंस जाते हैं, उन बुरे कामों में फंस जाते हैं जिससे मेरे प्रभु ने छुटकारा दिया था हमें, हम दोबारा उसमें फंस जाते हैं। ये पूरा एक चाल है शैतान की। इस चीज़ को हम समझें। पहले स्टेप में ही जहाँ हमें सबको अलग करता है वहीं प्रार्थना करें, हे प्रभु मुझे संगति में रख, मुझे जोड़ के रख, क्योंकि जब तक संगति में हूँ बचा रहूँगा, संगति से अलग हुआ खत्म हो जाऊँगा। ये चीज़ हमें सीखनी है। हमें आत्मिक उन्नति चाहिए, सांसारिक उन्नति मिले या ना मिले। एक उदाहरण बताता हूँ। मैं एक व्यक्ति है, मैं नाम बोल रहा हूँ, बहुत बड़े परमेश्वर के दास थे। उन्होंने एक लैंग्वेज के अंदर, जो रीजनल लैंग्वेज होती है जिसकी कोई भाषा नहीं है, उस भाषा के अंदर पूरी बाइबल का ट्रांसलेशन किया, पूरी बाइबल का ट्रांसलेशन, और 20 साल करीबन लगाया उन्होंने।
उस भाषा को सीखना, उन आदिवासियों के बीच में रहना, और उसी भाषा के अंदर वो बाइबिल बनाई। और हुआ क्या, जिन हाथों से उन्होंने वो बाइबिल को लिखा, वो आदिवासी वो जंगल में रहते थे, किसी जानवर ने उनको ऐसा काटा कि उनके हाथ ही खराब हो गए। अब क्या बोलोगे आप, क्या वो पापी व्यक्ति था? नहीं। और उसी के द्वारा उसकी मृत्यु हो गई। कोई डॉक्टर ने उसका इलाज नहीं कर पाया, कोई पहचान नहीं पाया क्या है उसके अंदर। प्रभु के दासों की मृत्यु को देखकर, प्रभु के दासों के ऊपर ऐसे चीज़ों को देखकर हम ये जज नहीं कर सकते कि सच में वो पापी था या धर्मी था। मृत्यु तो एक बहाना है, किसी भी तरह आ सकती है। हम लोगों के ऊपर यदि किसी प्रकार का दंड हो रहा है, लोगों के ऊपर किसी प्रकार का अगर अभाव है, उससे हम एक दूसरे को जज ना करें, न्याय ना करें कि ये पापी है इसलिए इसके जीवन में ऐसा हो रहा है। ये भी एक बहुत गलत सोच है, बहुत गलत सोच है। हम उसी अवसर को ढूंढते हैं कि ये कैसे गिरे, और हम इस समय आकर बोलें देखा तू पाप में था इसलिए तू ऐसा गिर गया। ये भी एक गलत सोच है। ये भी बताता है कि हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है। हम एक दूसरे को नीचा दिखाने का मौका ढूंढ रहे हैं। मेरा प्रभु नहीं चाहता ऐसा जीवन। मेरा प्रभु चाहता है गिर भी गए ने प्रार्थना करें और उसको उठा लें। आज का वचन यही सिखाता है। 38 साल से रोगी था वो। प्रभु कह सकता था उसको, हे दुष्ट पापी, 38 साल से तेरे को एक मौका नहीं मिला। परमेश्वर भी नहीं चाहता कि तू शुद्ध हो, इसलिए तेरे को मौका नहीं दिया। बोल सकता था ना, पर उसने बोला क्या, अब भी उठ जा और खड़ा हो जा। हम उस अवस्था में मनुष्यों को देखकर उन पर आरोप नहीं लगाएं, बल्कि उनको आशीष दें कि हे प्रभु इनको आशीष, इनको चंगा कर। ये हमारा जीवन होना चाहिए। अगर ऐसा जीवन जी रहे हैं, आप जान लीजिए आपका स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के जैसा है, और प्रभु यीशु मसीह प्रसन्न है आपसे कि आप हर किसी की बुराई में, हर किसी के दुख में खुद दुखी होते हो। किसी को नीचा नहीं दिखाते, बल्कि खुद नीचे झुककर उनका सहारा बनते हो। ये सीखना है हमें। ये है सच्ची धार्मिकता, सच्ची मसीहत, कि झुकते समय भी किसी भी प्रकार का घमंड हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। दुनिया को दिखाने के लिए ना झुकें, बल्कि सच्चे दिल से झुक जाएं कि हे प्रभु तू मेरा उद्धार करता है। यह है सच्चाई। आज के वचन से हम यही सीखते हैं। अंत में क्या बोलता है वो नबी आयत में, वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपना खाट उठाकर चलने फिरने लगा। क्या बल आया, क्या ताकत आई, ये सोचिए आप। 38 साल से पड़ा हुआ था। मेडिकल साइंस में भी ऐसा कोई दवाई नहीं है कि एक इंजेक्शन लगाते ही तुरंत ताकत आ जाए और तुरंत वो खाट भी उठा ले। पर मेरे प्रभु की उस आत्मा में ताकत है। आपकी परिस्थिति बदल देगा। आप बीमार थे, आपको चंगा कर दिया। आपके अंदर बल नहीं था, आप बलवान हो गए। 38 साल बहुत लंबा टाइम होता है, बहुत लंबा। जीवन का आधी जिंदगी तो खाट पे लेटे लेटे बिता दी। सोचो उसको कोई नहलाता भी नहीं होगा, उसकी दाढ़ी भी बड़ी भी होगी, एकदम पतला हो गया होगा, क्योंकि खाना खाता होगा तो अंग नहीं होता होगा, बदबू आती होगी उसके पास से, उसके कपड़े दुर्गंध मार रहे होंगे। ऐसे कीच में से निकाला उसको और उसको उद्धार दिया। यह है प्रभु की दया। हम किस अवस्था में थे, आज किस अवस्था में हैं, धन्यवाद दें प्रभु का। किस पाप की गंदगी में पड़े हुए थे, आज उसने निकाल दिया, तो फिर क्यों जाते हैं हम बार बार उस तरफ। प्रभु चाहता है ईमानदारी से उसके पीछे चलें। वो उसने हमें निकाला है वहां से, उसका धन्यवाद दें हम। आज के वचनों से प्रभु हमें यही सिखाता है। उसको बुलाएं, हमें वो बना देगा आशीष का सोता। वो आत्मा हम में है, उसको बुझाए ना, दूसरों को देते जाएं, बांटते जाएं, हर एक को चंगाई देते जाएं। प्रार्थना के साथ
आप नहीं देंगे, आपके अंदर वो जो आत्मा है वो आत्मा देगा। प्रभु का वचन है ये, लिखता है साफ साफ अपने चेलों को, जाओ गांव गांव सुसमाचार सुनाओ, बीमारों को चंगा करो। ये उसका एक आदेश है, उस आदेश का आज पालना करें। आज के वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल के रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। विशेष करके प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु इस चर्च के लिए, यहाँ पर उपस्थित हर एक विश्वासी के लिए मेरे प्रभु। हमारे चर्च में शैतान फूट डालने ना पाए मेरे प्रभु। हम एक दूसरे से मनमुटाव ना रखें मेरे प्रभु, बल्कि पूर्ण रूप से हर एक का आदर करते हुए, हर एक का सम्मान करते हुए मेरे प्रभु एक दूसरे से मेल के साथ अपने जीवन को बढ़ाएं मेरे प्रभु, क्योंकि आप यही चाहते हैं मेरे प्रभु कि हम आत्मा में मेल करें। हर एक बात आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु। आज के वचन को दिलों की गहराई तक उतारना और अपने जीवन के अंदर हम उस व्यक्ति के समान ना रहें मेरे प्रभु जो अविश्वास में था, जो उस उद्धार को देख नहीं पाया था। जैसे ही आप आए उसी समय आपने उसको उद्धार दिया मेरे प्रभु, उसी समय आपने उसको चंगाई दी मेरे प्रभु, उसी समय वो उसको बल दिया, वो खड़ा हो गया और अपनी खाट उठाई और चलने फिरने लगा मेरे प्रभु। हम वैसे ही रहें मेरे प्रभु, आपको अपनाएं, आपके सम्मुख आएँ, आपके करीब आएँ मेरे प्रभु, और अपने पापों का अंगीकार कर कर सच में मेरे प्रभु दिल से शुद्ध और साफ हो जाएं मेरे प्रभु। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु। हम घटें आप बढ़ें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंत तक होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच।